जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का 6 पार्ट। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर के देखिए। बहुत अच्छे कंसेप्ट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है और इसमें देखिए क्या दिया गया है कि एक घनाभ का आयतन 6400 यानी 64,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हम v का मान दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। आगे क्या कह रहा है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1, 2 और 4 है। तो यहां से भुजा क्या हो जाएंगी, उसकी भुजा हो जाएंगी भुजा x, 2x, 4x। अब हमारे पास जो क्यूबिक है उसकी साइड्स दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहां से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है घनाभ के लिए। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x इंटू 4x बराबर 64,000। ये फॉर्मूला होता है घनाभ के लिए कि साइड का क्यू इक्वल टू वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, यहां से इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। 8x क्यू इक्वल टू 64,000 और यहां से 8 जा 64 तो x क्यूब बराबर 8000 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम x क्यूब इक्वल टू ये जो 8000 है इसको हम लिख सकते हैं 20 का क्यूब। तो x इक्वल टू हो गया यहां से 20। तो स्टूडेंट्स, हमने x का मान निकाल लिया। अब हम चलते हैं, जो हमारी साइड दी हुई है यानी कि भुजा दी हुई है, तो वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अब क्या कर रहे हैं, सबसे लंबी भुजा इसमें क्या हो जाएगी, x सबसे छोटी है, उसके बाद 2x और सबसे बड़ी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4x। तो यहां क्या लिख देंगे, सबसे बड़ी भुजा बराबर 4 इंटू 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीपीओ 2007 में पूछा गया है और ये मिश्रण वाला है। और क्वेश्चन जो मिश्रण वाले आते हैं तो इसी टाइप के आएंगे, बट उसमें क्वांटिटी अलग अलग दे देगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। जैसे कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, दूध और पानी दोनों का अनुपात कितना दे रहा है, 4:3। तो इनकी जो मात्रा हो जाएगी, तब मात्रा कितनी हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी 4x, 3x। अब आगे चलेंगे, इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर, यानी दूध में पानी और मिलाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिख लेंगे हम दूध और नीचे लिख लेंगे पानी। और क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। यानी कि दूध में पानी और मिला दिया तो पानी हमारा नीचे है, तो कितना मिलाया, 6 लीटर। तो यहां प्लस का 6 कर देंगे और तब रेशियो क्या हो जाता है, 8/7। तो यहां 8/7 कर देंगे। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। अब देखिए क्या करेंगे,
बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है और x का वैल्यू निकाल लेना है, तो वही हमारा मान हो जाएगा। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का इधर हो जाएगा तो 7 चौक 28x, 8 का इधर होगा तो 8 तिया 24x और प्लस के 8 छिंग 48। अब हमें क्या करना है, 28x माइनस के 24x बराबर 48, यानी x को x के पास ले गए और संख्या अकेली रह गई। अब 28x में से 24x गई तो 4x और ये 48 आ गया, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 4 और 4 बन जाओ 4, 4 2 जा 8। तो x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, मात्राएं लिख ली दूध की, रेशियो लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि दूध की मात्रा, यानी मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, तो दूध की मात्रा आपकी हो जाएगी, कितनी मानी थी हमने, 4x, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 12, तो 12 चौक 48, यानी दूध की जो मात्रा थी वो कितनी थी, 48 लीटर दूध की मात्रा थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये आरआरबी 2012 में आया है। इसमें कह रहा है 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, यानी तीनों संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 दे रहा है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, इन्होंने क्या किया कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या को जोड़ दिया, जो बराबर हो गया किसके, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो रेशियो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे, माना संख्याएं बराबर 3x, 4x, 5x है, यानी रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमने संख्याएं लिख ली। अब वो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, तो यहां सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 3x है और सबसे बड़ी संख्या 5x है, और इनका योग यानी सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है 4x, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो प्लस यहां 52 कर दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था बस वैसे वैसे हमने लिख दिया है। सबसे पहले अनुपात दिया हुआ था तो अनुपात को हमने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि अनुपात में कुछ न कुछ कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x, 4x और 5x हो गया। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 3x हो गई, सबसे बड़ी 5x हो गई, तो दोनों का योग किसके बराबर है, तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। बस अब क्या करना है हमें, यहां से 3x और ये 5x 8x और इस x को लाएंगे तो 4x और इक्वल टू 52, और यहाँ 4x इक्वल टू 52 और x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 52/4, और यहां से कट जाएगा ये 13 चौको 52, यानी कि 13 आ गया। अब पूछ क्या रहा है वो, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी थी, सबसे छोटी संख्या कितनी थी, 3 इंटू x, x का मान 13 आया है, तो 13 तिया 39, यानी सबसे छोटी संख्या थी वो क्या थी, 39। तो उम्मीद है कि दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बैंक पीओ 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है 3 कारों की चालों का अनुपात 3, 4, 5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, जो चालों का अनुपात होता है वो समय के रेसिप्रोकल होता है। हम जानते हैं कि समय प्रोपोर्शनल 1/v होता है। तो यहां से हमें क्या करना है, v1 और v2 और v3 इनका मान 3, 4 और 5 दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहां t1 और t2 और t3 फाइंड करना है। तो हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/5। बस क्या करना है, अब इन संख्याओं का हमें ये अनुपात के रूप में आ गई है, डिवाइड के रूप में आ गई है, तो इनको बस एलसीएम लेके सीधा सीधा लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा एलसीएम लेंगे इनका, तो 4 12 और 12 पंजे 60 आ गया। 60 आ गया तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्टेप में 60 से मल्टीप्लाइड कर देना है और फिर संख्या को काट देना है, तो वही आंसर आ जाएगा। तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इससे काटेंगे तो 15 चौकू 60, इससे काटेंगे तो 12 पंजे 60। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब चालों का अनुपात 3, 4, 5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 20, 15 और 12। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरे क्वेश्चन में अब हमने लिया है एक ऐसा मिश्रण जिसमें अल्कोहल तथा पानी मिलाया गया है, और ये क्वेश्चन CPOSI 2012 में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात लिख लेंगे। तो पानी का अनुपात और इसका कितना दिया हुआ है, यानी लेट कर लेंगे, माना अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4x, और पानी की मात्रा है वो कितनी है, 3x। अब क्या करना है हमें, यहां से कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। तो हमें क्या करना है, पानी को डालना है। तो यह क्या करेंगे, अल्कोहल तो ऊपर लिख देंगे और पानी नीचे लिख देंगे, और इसमें पानी 3 लीटर और डाल देंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। बस अब क्या करना है, यहां से x का मान निकाल लेना है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर हम इसका करेंगे तो इसका 5 चौक 20, यानी कि 20x बराबर 4 का इधर करेंगे तो 4×12 x प्लस 4×12। अब x को इधर लाएंगे तो 20x माइनस 12x इक्वल टू 12, और 20 में से 12x तो 8x बराबर 12। अब क्या करना है, हमें x का मान यहां से निकाल लेना है। तो x बराबर ही आ जाएगा 12/8, यानी 4×12 और 4 दूनी 8। x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल की मात्रा हमने कितनी मानी थी, 4x। तो क्या कर देंगे, यहां पर अल्कोहल बराबर 4 × x यानी 3/2, और 2 दूनी 4 और 2 3 6 लीटर। तो मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा थी वो कितनी थी, 6 लीटर। अब देखिए आगे
इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने थोड़ा सा तरीका बदला है। ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन में कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो अब इसमें तो मात्रा दी हुई थी कि 3 लीटर मिलाना है, बट इसमें कोई मात्रा नहीं दी है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे मिश्रण में दूध निकाल लेंगे। तो मिश्रण में दूध, सबसे पहले देखिएगा कि इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है। अनुपात है 3:1 और इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। अब मिश्रण में दूध निकालना है हमें, तो दूध की मात्रा टोटल कितना है मिश्रण 20 लीटर, और दूध की मात्रा इसमें कितनी है, दूध की मात्रा है 3, और इनका जो योग कितना है 4। 4 को नीचे लिख देंगे, तो 4 × 5 = 20 और 5 × 15 लीटर दूध हो गया। अब पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा 20 - 15 अर्थात 5 लीटर पानी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो कि इसमें कितना दूध और डाला जाए कि इनका रेशियो 4:1 हो जाए। तो हमें क्या करना है, दूध कितना था हमारा 15, x लीटर और मिला दिया, पानी को टच नहीं करना है, पानी कितना था 5, रेशियो कितना हो जाए इनका 4:1। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है। इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस का x = 20 और x का मान निकालेंगे तो 20 - 15 = 5, यानी x = 5 लीटर। तो दोस्तों एक बार आगे रिपीट करता हूं, इसमें क्या कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो हमने क्या किया, अनुपात 3:1 लिख लिया और उस अनुपात का हमने योग कर लिया। अब हमें क्या करना है, मिश्रण में दूध निकालना है। तो टोटल मिश्रण कितना था 20 लीटर और दूध की मात्रा कितनी थी 3, तो 3 और टोटल कितना था 4, तो 3/4। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 15 लीटर दूध आ गया और टोटल मिश्रण 20 लीटर था, तो पानी कितना हो जाएगा 20 - 15 अर्थात 5 लीटर। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो 15 लीटर तो पहले से है ही, इसमें x लीटर और डाल दो और 5 लीटर पानी तो है ही, तो कितना हो जाएगा 4/1, बस क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो x = 5 लीटर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है, जिसमें क्या है कि यदि A/B/C = 2/3/4 है तो A/B, B/C और C/A बराबर क्या होगा। तो इस तरह का अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे A = 2x और B = 3x और C = 4x। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे। तो A/B यानी A का मान 2x/V का 3x और V का 3x, C का 4x और C का 4x और A का 2x। अब यहां x से x कट गई तो क्या आ गया, ये 2/3, 3/4 और 4/2। अब क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेके बस सीधा सीधा लिख देना है। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे
2 इंटू 12 अपॉन 3 रेशियो 3 इंटू 12 अपॉन 4 रेशियो 4 इंटू 12 अपॉन 2। हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम से समय मल्टीप्लाइड किया तो 3 चक्कू 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12। तो आंसर इसका कितना आ गया? 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 4 छिंग 24। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है एसएससी 2009 में, जिसमें दिया है कि बाई x प्लस 3 के समानुपाती है। क्या कह रहा है कि जो बाई है वो x प्लस 3 के समानुपाती है तथा x बराबर 1 पर बाई का मान है वो कितना है? 8 है। जब x बराबर 2 है तो बाई बराबर क्या होगा? आपको ये फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समानुपाती के लिए यहां क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बाई इक्वल, यानी कि जो बाई का मान दिया हुआ है तो y इक्वल कितना कर लेंगे, यहां पर हम k और x प्लस 3 कर लेंगे। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे y का वैल्यू x बराबर 1 पर, यानी y के स्थान पर हम रख लेंगे यहाँ पर 8 बराबर k, x के स्थान पर 1 और प्लस 3 ऐसे लिख देंगे। तो 8 इक्वल टू 4k और k का मान जो आ जाएगा वो कितना, यहां से 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक k का मान यहां पर रख देना है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और x बराबर 2 पे, तो x इस स्थान पर 2 लिखेंगे, 3 ऐसे लिख देंगे। तो y इक्वल टू 2 और इंटू 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10।